दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर तकफ़ीरी दहशतगर्दी ने सर उठाया है। बल्कि उम, इसको फ़रोग़ देने वाले बहुत सारे लोग हैं। और शिया आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाना पाकिस्तान की हमने देखा है कि एक ये जो यानी आप कह सकते हैं एक आदत सी बन गई है। और तकफ़ीरी दहशतगर्दी, वैसे तो दहशतगर्दी दहशतगर्दी होती है, लेकिन ये लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी डेफ़िनेशन कुछ यूँ है कि अगर किसी शख्स को अक़ायद या नज़रियात की बुनियाद पर निशाना बनाया जाता है, उसे काफ़िर करार दिया जाता है। और इस्लामी इस्लाह में ये तकफ़ीर कहलाता है। यानी बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ धड़ों के जो सरबराहान हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, जिनमें दहशतगर्द ग्रुप्स भी हैं, जिनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी अब शामिल हो गया है, जिनको पाकिस्तान मानता है कि टीटीपी की सपोर्ट है। ये तमाम मिलकर इस तकफ़ीरी दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं और ये मानते हैं कि शिया हो, अहमदी हो, इन सब को कत्ल करना जायज़ है। ये काफ़िर हैं, ये इस्लाम के दायरे से बाहर हैं या ख़ारिज है। और अक़ायद और नज़रियात की बुनियाद पर इन सब को हदफ़ बनाया जा रहा है, जो क़तई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना होना चाहिए। पारा चिनार का एक इलाका है जो एक ऐसा एरिया है, वैसे तो किसी एरिया के 4 साइड्स होती हैं, लेकिन इसकी 5 है। एक साइड जो टीटीपी के पास पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है, यानी जो पाकिस्तान वाली साइड है, जिस पारा चिनार के पूरे एरिया को एक तरह से अनऑफिशियली टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कंट्रोल करता है। दूसरा वाला एरिया जो है वो सरहद है पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर जिसको कहते हैं, वहाँ पर अफ़गानिस्तान वाले तालिबान हैं, जो जिन पर ये इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं टीटीपी में। एक और ग्रुप है इसी इलाके के अंदर जो काफ़ी वक्त से सरगर्म है, जिसको दाइमा कहते हैं। वहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको दाइमा कहा जाता है। और चौथा जो ग्रुप है वो है कबाइल का, जिसमें अफरीदी हैं, जिसमें गुल हैं, जिसमें शहबान है, जिसमें नियाज़ हैं। ये तमाम वो ग्रुप्स हैं जो कबाइल हैं। अब एक एरिया बीच में ऐसा है जहाँ 135 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है। पहाड़ कह लीजिए हाइट है। तो 4 साइड से इनको घेरा गया। ये एक बस्ती है जो शिया आबादी है। कहा जा रहा है कि 5वीं साइड खुली छोड़ दीजिएगा, जिसने मरना है वो यहाँ से नीचे जाए। ठीक है, एक खुला जंग का मैदान उनके लिए। पारा चिनार में इस तकफ़ीरी दहशतगर्दी में अब तक मरने वालों की तादाद 37 हो गई है और आज छठा दिन है, बल्कि 7वां दिन आज है। 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया है और 35 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 166 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं और मरने वालों में अक्सरियत शियों की है। शुमाल मगरबी हिस्सा है, शिया आबादी वाला इलाका है। कभी मुहर्रम में, कभी हमने देखा है कि कभी जल से जुलूस निकाले जाते हैं और इस बार जुलूस हुसैनी को भी निशाना बनाया गया, अज़ादारों पर हमले किए गए। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि मैक्सिमम लोग उस वक्त इलाके से भागे, किसी तरीके से जान बचाई। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी जो जिस बात की तस्दीक कर रहा है कि सरहद के नज़दीक शिया आबाद के जो इलाके हैं, पारा चिनार, तकफ़ीरी दहशतगर्दी ने सबसे ज़्यादा इस आबादी को अब तक नुकसान पहुँचाया है। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस दहशतगर्दी को, इस हमले में तालिबान पाकिस्तान का भरपूर ताउन हासिल है और अमलन इस पूरे हमले में या इस कार्रवाई में वो शरीक भी हैं। और शिया मुसलमानों की जमात मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने भी पारा चिनार की जो हालात हैं उस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और तालिबान पाकिस्तान के ताउन से जो तकफ़ीरी दहशतगर्द हैं उनने पारा चिनार में शिया मुसलमानों का कत्ले आम किया है, इसका उन्होंने ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी है। बाहर से जितने भी रास्ते हैं उनको मुनक़ता कर दिया गया है। टेलीफोन लाइंस जो हैं, इंटरनेट कनेक्शंस हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। और मारे जाने वाले या ज़ख्मी होने वालों में अक्सरियत शिया मुसलमानों की, जो मैंने शुरुआत में बताई। पारा चिनार के जो शिया मुसलमान हैं वो इस दहशतगर्दी का शिकार सबसे ज़्यादा हुए। सिक्योरिटी इदारों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं जो बकौल उन लोगों के पारा चिनार पर हमला करने वाले जो तकफ़ीरी दहशतगर्द हैं, इनके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई नहीं करते। कई बार इस तरह की चीज़ें नोटिस में हैं भी। दूसरा, पारा चिनार अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब वाला ऐसा इलाका है जहाँ पर शिया आबादी बहुत कम है, माइनॉरिटी वहाँ की है। और अतराफ़ के इलाकों में इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं। तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता ये जो ग्रुप्स हैं उनको मौका मिलता है कि वो हमला करके इस आबादी को डिस्टर्ब करें और खाको खून में गलतान कर देते हैं। ये सिलसिला एक बड़ा पुराना है और ये ऐसी हालत है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द और जो ममनू तंजीम करार देने के बावजूद भी इन तरह के हमलों को बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखा है। और यही सूरत हाल है कि इन हमलों के बाद ज़बरदस्त गम और गुस्सा
भारत के अंदर भी है। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हुए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक शिया आबादी वाले इलाकों में लोग बाहर आए और इन्होंने भारत की हुकूमत से मुतालबा किया कि आप दबाव पाकिस्तान पर बनाएं ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। और शियों पर हमले करना, शियों को टारगेट करना, उनको हदफ बनाना कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर। माजी में भी इस तरह के हज़ारों केसेस मैं आपको बता सकता हूँ। वक्त कम है, वरना मैं आपके सामने ऐसी दर्जनों रिपोर्ट्स पेश करूँगा जो पाकिस्तान के खुद नैब, पाकिस्तान की सीवार, पाकिस्तान की हियार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे बड़े इदारे अब तक बता चुके हैं कि शिया पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। वैसे तो तमाम शहरियों का यही हाल है, लेकिन अल्लाह करे कि वो तमाम लोग इस मुश्किल सूरत हाल से निकलें जिनको सताया गया, जानें उनकी ली गई। यहाँ पर भी कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो तकफीरी दहशतगर्दी, मैं बार बार कह रहा हूँ लफ्ज़ तकफीरी, यानी आप किसी को काफ़ी ठहरा रहे हैं, उसकी नज़रियात की बुनियाद पर, उसके अकायद की बुनियाद पर आप उसको निशाना बना रहे हैं, ये ना इस बात की इस्लाम कतई इजाज़त देता है और ना किसी भी सूरत में अगर कोई इसको जायज़ ठहराता है तो फिर वो यहाँ भी जवाब दे, फिर अल्लाह की अदालत में भी उसको जवाब देना होगा। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल बेचारे इन माइनॉरिटीज़ को, जिनमें शिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, इनको अभी तक सबसे ज़्यादा मुतासिर किया गया है और मरने वालों की तादाद 35+ होगी, जिनमें 30 से ज़ायद शिया आबादी वाले इलाके हैं। मसला एक ज़मीन का तनाज़ा छोटा सा था, वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद कबाइल इकट्ठे हो गए, दाएँ बाएँ तमाम के तमाम लोग वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने आई थिंक मेरे पास इन कबाइल के नाम भी हैं जो मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका पढ़ा था, और अगर हुआ तो वो मैं फिर कभी किसी डिटेल वाइज आपके सामने रखूँगा। लेकिन सिचुएशन इंतहाई ख़राब इस पूरे ख़ित्ते के अंदर, और अब भारत सरकार को भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे और तालिबान को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर वो स्टेबिलिटी ख़ित्ते के अंदर चाहते हैं तो किसी भी फ़िरके के साथ फ़िरका परस्ती के नाम पे, तकफ़ीरी दहशतगर्दी के नाम पे वो ये ज़्यादतियाँ, ये जुल्म बंद करें। अगर वो वाकई में इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरह इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान कहलाते हैं, फिर तमाम लोगों के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। बसूरत दीगर बहुत मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर शिया आबादी वाले इलाकों को टारगेट करना इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन अल्लाह करे कि इन तमाम लोगों को, ये मारने वाले भी मुसलमान हैं, मरने वाले भी मुसलमान हैं, मारने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, मरने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, तो फिर बड़ा सोचने का ये मकाम आ गया है कि हम किस मुश्किल तरीन वक्त में हम जा किस तरफ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये नज़रियात की बुनियाद पर, अकायद की बुनियाद पर निशाना बनाने का जो तवील सिलसिला चलता आ रहा है, इससे अगर पाकिस्तान बाहर नहीं निकला तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान की तबाही का मौजब यही सिलसिला बनेगा, यही सबब बनेगा जो वो इन दिनों करवा रहा है और कर रहा है।